स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम नंबर 3 पढ़ा हुआ था। अभी हमें स्टार्ट करना है थ्योरम नंबर 4। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। इफ a bar, b bar, c bar are three non-coplanar vectors, then any vectors r bar in the space can be uniquely expressed as a linear combination of a bar, b bar, c bar। देखो बच्चों, इस थ्योरम को सॉल्व करते समय पहले आपको कुछ स्टेटमेंट की तरफ, फ्रेजेस की तरफ ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ, इस तरीके के कहीं पे भी वर्ड्स नहीं दिखाई दे रहे, तो मतलब क्या होता है, केवल आपको प्रूफ करना है, उसका कन्वर्स करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट ऐसा है कि यहाँ पे यदि यूनिकली वर्ड आया हुआ है तो आपको यूनिकनेस प्रूफ करना है। आपको क्या प्रूफ करना है? यूनिकनेस प्रूफ करना है। ओके, तो और यहाँ पे कंसेप्ट कौन सी यूज करोगे? तो थ्री नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, लास्ट थ्योरम में आपने पढ़ा हुआ था। कोरोलरी जो थी थ्योरम नंबर 3 की, कोरोलरी नंबर 1 जो थी कि जैसे ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार आर थ्री नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, यदि ए बार बी बार सी बार आर थ्री नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, देन क्या होता है? एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0 बार। ऐसा यदि है तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू 0 होती है। बराबर है ना? तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले बोला गया था कि थ्योरम को ही प्रूव करना है, उसका कन्वर्स वगैरह प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो लेट now proof, let capital A be any point in the space, capital A be any point in the space। okay, take three देखो, take the vectors 3 नहीं, यहां पे हमें ए बार बी बार सी बार और आर बार भी लेना है, तो 3 नहीं बोलोगे हम। टेक वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार एंड आर बार। देखो यहां पे क्या किया है, पॉइंट ए स्पेस में लिया है आपने, और टेक वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार एंड आर बार किस तरीके से लेना है? सो दैट A becomes their initial point। A क्या होना चाहिए? So that A becomes their initial point। ओके, पॉइंट A क्या होना चाहिए? इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। देखो बच्चों, यहां पे इस तरीके से लेते हैं। दिस इज A बार, यहां पे B बार आपने कंसिडर किया है, यहां पे सी बार, और ये जो आर बार है इसे आप किस तरीके से करोगे? तो लेट ए पी बार इज इक्वल टू आर बार, ए पी बार इज इक्वल टू आर बार। ओके, इस तरीके से आपने लिया हुआ। आई बात ध्यान में? ये जो इंफॉर्मेशन आपने लिखी हुई है ये डायग्राम सेटिस्फाई करती है। अभी यहां पे क्या होता है? As these A bar, B bar and C bar are non-coplanar vectors, as A bar, B bar and C bar are non-coplanar vectors, यदि ये 3 non-coplanar vectors है तो ये क्या करेंगे? Determine the 3, then यदि as A bar, B bar and C bar are 3 non-coplanar vectors, then that vectors determine 3 distinct planes intersecting to each other at point A। okay, then they determines three distinct planes, 3 distinct
planes intersecting each other at point कैपिटल A। ओके, क्या होता है यहां पे, जैसे ए बार बी बार एंड सी बार आर थ्री नॉन कोप्लानर वेक्टर्स है, तो वहां पे ये तीनों वेक्टर्स क्या डिटरमाइन करेंगे, थ्री डिस्टिंक्ट प्लेन्स डिटरमाइन करेंगे, बराबर है। और ये तीनों के तीनों थ्री डिस्टिंक्ट प्लेन्स कहां पे इंटरसेक्ट होते हैं, तो पॉइंट ए में इंटरसेक्ट होते हैं। अभी आपको क्या करना है, थ्रू दिस पॉइंट पी। अभी यहां पे फॉर्म कैसे कैसे हुए, देखो ए बार ए और बी बार एक प्लेन हो गया है, बी बार ए सी बार ये दूसरा प्लेन हो गया है, और यहां पे तीसरा प्लेन कौन सा होता है, ए बार ए और सी बार ए थर्ड प्लेन हो गया। अभी आपको क्या करना है, यहां पी पॉइंट में से आपको थ्री प्लेन्स निकालना है। कहां से, पी पॉइंट में से एक प्लेन आपने निकाला हुआ है जो किसे पैरेलल होगा, तो बी बार ए और सी बार इस प्लेन को ए पैरेलल होगा, और यहां पे ए बार जिस एक्सिस पे है वहां पे बी पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, बी पॉइंट में क्या करेगा, इंटरसेक्ट। उसी तरीके से आपको क्या करना है, देखो अभी पॉइंट पी में से फिर से आपको एक प्लेन निकालना है, जो किसे पैरेलल है, ए जो आपने अभी निकाला हुआ है ये ए बार ए और बी बार इस प्लेन को पैरेलल है, और सी बार को वो कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज यस पॉइंट। फिर से आपने क्या किया है, पॉइंट पी में से ए बार ए और सी बार इस प्लेन को पैरेलल प्लेन निकालना है, तो इस तरीके से हमने निकाला हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट पी में से ए जो प्लेन आपने निकाला हुआ है ये किसे पैरेलल है, ए बार ए और सी बार से। तो ए जो इंटरसेक्ट करेगा बी बार को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट क्यू में, और इस तरीके से आपको पैरालेलोपिपेड क्यूबाइड तैयार करना है, फॉर्म करना है। और यहां पे अच्छी तरह से लेबलिंग कर देते हैं, दैट इज टी आर यस हो गया, तो यहां पे कौन सा पॉइंट रहेगा, सी बी सी वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे क्यूबाइड पैरालेलोपिपेड फॉर्म किया है, आई बात ध्यान में। तो थ्रू द पॉइंट ए हम अभी जो प्रोसेस की हुई है वो प्रोसेस यहां पे लिखना है, थ्रू द पॉइंट पी, थ्रू द पॉइंट P, draw the planes parallel to the planes, draw the plane parallel to the planes formed by the vectors ए बार बी बार एंड सी बार। यहाँ पे रीडर में थोड़ी सी गलती है, ओके, वो करेक्ट कर लेना है। तो आपने क्या किया है, पॉइंट पी में से आपने प्लेन पैरेलल ड्रॉन किए हुए हैं। थ्रू द पॉइंट पी ड्रॉ द प्लेन्स पैरेलल्स टू द प्लेन फॉर्म बाय द वेक्टर्स ए बार बी बार एंड सी बार। ये तीनों वेक्टर से जो प्लेन फॉर्म होते हैं उनको आपने पॉइंट पी में से फिर से पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉन किए हैं, ठीक है ना बच्चों। अभी क्या होता है, दिस प्लेन है ना, समझ लो ये प्लेन आपने कंसिडर किया है। देखो फिर से यहां पे इस तरीके से करता हूं, ए प्लेन किसे पैरेलल है, बी बार और सी बार। ये वेक्टर ने जो पैरेलल किया है वो, ठीक है, तो कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है, बी पॉइंट में। यानी दिस प्लेन यानी यहां पे कैसे लिखते हैं हम लोग, द प्लेन फ्रॉम पॉइंट पी,
the plane from a point P, the plane drawn from point P, the plane drawn from point P parallel to the plane, parallel to the plane, कौन सा plane? formed by B bar and C bar, The plane drawn from point P parallels to the plane formed by B bar and C bar intersecting the vector A bar at point B. देखो बच्चों, यहां पे हमने क्या किया है, पॉइंट P में से जो प्लेन आपने पैरेलल निकाला है, किसे? बी बार और सी बार ने जो प्लेन फॉर्म किया है उसे पैरेलल निकाला है, और ए बार को पॉइंट बी में इंटरसेक्ट करता है। कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है? पॉइंट बी में इंटरसेक्ट करता है। सिमिलरली, इसी तरीके से इसी तरीके से क्या करना है आपको? ड्रॉ द अदर प्लेन्स, आपको अदर प्लेन्स ड्रॉन करना है। ड्रॉ द अदर प्लेन्स ड्रॉन करना है एंड कंप्लीट द पैरालेलोपिपेड, और पैरालेलोपिपेड को आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। ये पोर्शन थ्योरेटिकल पोर्शन है, यहां तक आपके ध्यान में आ गया होगा। ठीक, तो अभी क्या क्या होता है देखो, यहां पे ए बार जो है, ए बी बार अलॉन्ग्स ए बार है। देखो क्या होता है, ए बी बार अलॉन्ग्स क्या है? ए बार, यानी ए बी बार और ए बार आर कोलिनियर्स, बराबर है। एज ए बी बार एंड ए बार आर कोलिनियर। देखो क्या हुआ है, ए बी बार और ए बार कोलिनियर है, सो देयर एग्जिस्ट स्केलर, वहां पे स्केलर एग्जिस्ट होगा। सो देयरफॉर ए बी बार इज इक्वल टू, एक कौन सा एक्सिस होगा? एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के लिए आप स्केलर कौन सा लेते हो? स्मॉल एक्स। सो ए बी बार इज इक्वल टू एक्स इंटू ए बार हो जाएगा, एक्स इंटू ए बार होगा, या यस एक्स इंटू ए बार होगा। ठीक है, आई बात ध्यान में, एक्स इंटू क्या होगा? ए बार, क्योंकि यहां पे ए बी बार इज इक्वल टू एक्स इंटू ए बार। क्लियर? बिकॉज दिस ए बी बार एंड ए बार आर कोलिनियर वेक्टर्स, सो देयर एग्जिस्ट अ स्केलर। सिमिलरली, उसी तरीके से सिमिलरली वी हाउ, क्या होगा? अभी यहां पे ए जो है ए क्यू बार इज इक्वल टू वाई इंटू बी बार होगा, और ए एस बार इज इक्वल टू जेड इंटू सी बार हो जाएगा। वेयर एक्स वाई एंड जेड आर दी स्केलर्स, यहां पे हम लोग वेयर एक्स इज ए स्केलर ऐसा बोलेंगे, वेयर y and z are scalars। ओके, अभी इतना होने के बाद आप क्या करते हो? ए पी बार को आपको रिप्रेजेंट करना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी बार, ए क्यू बार और ए एस बार के। तो बच्चों यहां पे हम लोग ने क्या किया है, इस तरीके से फिगर ड्रॉन की है। ठीक, ओके। देखो हमें चाहिए एपी बार यदि चाहिए तो क्या होता है? एपी बार इज इक्वल टू ए सी बार प्लस सीपी बार हो जाएगा बाय यूजिंग द ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बाय यूजिंग
triangle law of addition of vectors, by using triangle law of addition of vectors से क्या होगा, in a triangle APC, AP bar is equals to AC bar plus होगा CP bar, AC बार प्लस होगा CP बार, बराबर है। तो ये कौन से ट्रायंगल में आपने यूज किया है, तो इन ट्रायंगल APC ट्रायंगल में आपने यूज किया है। बाद में क्या होता है, CP बार यानी हो जाएगा यहां पे AS बार, करेक्ट। CP बार यानी क्या हो जाएगा, AS बार, और AC बार को आपको कन्वर्ट करना है। तो देखो बच्चों, यहां पे एक तो पैरालेलोग्राम लॉ यूज कर सकते हो, यहां पे देखो आप ये बेस, तो पैरालेलोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं, या तो ट्रायंगल लॉ ही आप बोलोगे। तो इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, AC बार इज इक्वल टू AB बार प्लस BC बार, तो AB बार प्लस BC बार लिखता हूं यहां पे, और CP बार जो है वो एज इट इज लिखा हुआ है, और ये कौन से ट्रायंगल में आपने यूज किया है, दैट इज ABC, ए ट्रायंगल में आपने यूज किया है। देखो बच्चों, यहां पे AB बार आपको पता है AX बार होता है, XA बार होता है, लेकिन BC बार यानी क्या होगा, यहां पे यदि आप देखोगे तो AQ बार और BC बार आर इक्वल वेक्टर्स है, तो यानी इंस्टेड ऑफ BC बार वी कैन राइट AQ बार, आप AQ बार लिख सकते हो, AB बार एज इट इज, BC बार को आप लिखोगे AQ बार प्लस CP बार को आप लिख सकते हो AS बार, और रीजन आपको देना है बिकॉज BC बार इज इक्वल टू AQ बार एंड CP बार इज इक्वल टू AS बार। अभी मुझे बताइए AB बार यानी क्या होता है, अभी यहां पे लिखा हुआ है दैट इज XA बार, बाद में AQ बार इज इक्वल टू क्या है, तो YB बार, और यहां पे बन गया ZC बार, और AP बार यानी क्या होता है, तो R बार, और यही रिक्वायर्ड है, यही हमें चाहिए, बराबर है ना। देयरफॉर एनी वेक्टर R बार, देयरफॉर एनी वेक्टर R बार इन द स्पेस can be expressed in the linear combination of A बार, B बार एंड C बार। देखो फिर से देखो बच्चों क्या किया है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है और इजीली आपको प्रूव करना है। लेट A be any point in a space, take vectors A bar, B bar and C bar and R bar, so that point A is the initial point. Okay, let AP bar is equals to R bar, AP bar is equals to R bar, AP bar यदि R bar है तो let AP bar is equals to R bar, as A bar, B bar and C bar are three non-coplanar vectors, then they determine three distinct planes intersecting each other at point A. Through the point P, draw the planes parallel to the planes formed by the vectors A bar, B bar and C bar. The plane drawn from point P parallels to the plane formed by the vectors B bar and C bar intersecting A bar at point B. Similarly आपको क्या करना है, ये पॉइंट P में से बचे हुए जो दो प्लेन हैं उनको ही पैरेलल प्लेन्स ड्रॉन करना है और पैरालेलोपिपेड कंप्लीट करना है। अभी पैरालेलोपिपेड कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, ए बी बार और ए बार कोलिनियर है, सो देयर एग्जिस्ट अ स्केलर एंड दैट स्केलर वी कंसीडर एज अ एक्स, सो ए बी बार इज इक्वल टू एक्स ए बार। सिमिलरली उसी तरीके से आप ए क्यू बार को
y इंटू बी बार लिखोगे एंड एस बार को z इंटू सी बार, वेयर y एंड z आर दी स्केलार्स। y एंड z क्या होगा? स्केलार्स होगा। बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ, by using the triangle law of addition of vectors, AP bar is equals to AC bar plus CP bar हो जाएगा। और फिर से आपने इस ट्रायंगल में यदि यूज किया है ट्रायंगल लॉ ABC, तो AC बार इज इक्वल्स टू AB बार प्लस BC बार रहेगा। यानी यहां पे AB बार की जगह पे आपने लिखा हुआ है AC बार की जगह पे AB बार प्लस BC बार और CP बार एज इट इज। अभी आप देखते हो कि AB बार तो हमें काम का है, लेकिन BC बार को आप AQ बार के फॉर्म में लिख सकते हैं बिकॉज दे आर इक्वल वेक्टर्स। सो इंस्टेड ऑफ BC बार वी राइट डाउन हियर AQ बार और CP बार की जगह पे आप क्या लिखोगे? AS बार। अभी देखो बच्चों क्या होता है, AP बार इज इक्वल टू AB बार प्लस AQ बार प्लस AS बार बन गए। सो R बार इज इक्वल टू क्या होगा? XA बार प्लस YB बार प्लस ZC बार, और यही हमारा रिक्वायर्ड लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ये तो बन गया आपका थ्योरम प्रूफ। अभी आपको चाहिए यूनिकनेस। क्या चाहिए? यूनिकनेस। आपने क्या किया है? आर बार को रिप्रेजेंट किया है कौन से फॉर्म में? एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार के लीनियर फॉर्म में, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। और आपको यूनिकनेस प्रूव करते समय क्या करना है अभी कि जैसे यहां पे आपको यूनिकनेस क्या है? ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, और यहां पे जो एक्स वाई और जेड है आप कितना भी चाहे उसे चेंज करने की कोशिश करें, लेकिन वो वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, ऐसा आपको प्रूव करना है। दैट इज द यूनिकनेस। वो क्या बन गया है? यूनिकनेस। देखो बच्चों अभी यूनिकनेस में हम क्या करते हैं, सपोज R bar is equals to x1 a bar plus x2 b bar plus x3 b bar, and also R bar is equals to y1 a bar plus y2 b bar plus y3 c bar, y3 c bar। देखो बच्चों आपने क्या किया है, R बार को a बार और b बार और c बार के लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लिखा है, यहां पे आपने कोशिश की है कि जो स्केलार है उसे चेंज करने की। किसे? स्केलार को आपको चेंज करने की आपने कोशिश की है। फॉर सम स्केलार्स कौन से स्केलार्स है? x1 x2 x3 y1 y2 एंड y3। ओके, देखो आर बार को आपने अलग अलग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की कोशिश की है। एंड अभी क्या चाहिए? वी नीड टू प्रूव। क्या प्रूव करना है आपको? कि ये जो आपने अलग अलग कोशिश की है ये आगे जाके केवल सेम रहेगी। यानी वी वांट टू प्रूव x1 इज इक्वल टू y1, x2 इज इक्वल टू y2 एंड x3 इज इक्वल टू y3। ऐसा अभी आपको प्रूव करना है, और दैट इज वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है। जो थर्ड थ्योरम में आपने किया था, थर्ड या सेकंड थ्योरम में आपने किया होगा, यूनिकनेस यूज किया था। क्या किया है? दो अलग अलग इक्वेशंस लिए हैं और दोनों की सब्ट्रैक्शन की है। उसी तरीके से ये दोनों की आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्टिंग क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन। सब्ट्रैक्टिंग वन इक्वेशन फ्रॉम अनदर। जो एक इक्वेशन है दूसरे इक्वेशन में से आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। देखो बच्चों अभी आप बड़े हो गए, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन देखना है। देखो ये तो 0 बार बन गया 0 बार, और यहां पे ए बार कॉमन है तो क्या हो जाएगा? x1 माइनस y1 इंटू ए बार इज द कॉमन। बाद में यहां पे क्या होगा? फिर से x2 माइनस y2 इंटू बी बार और x3 माइनस y3 इंटू सी बार इज इक्वल टू 0 बार हो गए।
यस और नो? यस, ऐसा ही होता है। और अभी देखो आप क्या होता है, लास्ट यानी जब थ्योरम स्टार्ट कर रहे थे हम लोग, तब एक पॉइंट के ऊपर हमने फोकस किया था। ए बार, बी बार, सी बार आर नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। सिंस ए बार, बी बार एंड सी बार आर नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। देखो बच्चों, यहां पे थोड़ा सा वहां से मैं यहां पे जाऊंगा, यहां पे जाना है, ठीक है, ध्यान दो अभी अच्छे से। सिंस ए बार, बी बार एंड सी बार आर नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, यदि ऐसा है देन द कंपोनेंट्स ऑफ ए बार के जो कंपोनेंट्स है ए बार, बी बार और सी बार, ये जो वेक्टर्स यहां पे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है, ये जो है कोएफिशिएंट्स बोलेंगे हम लोग, तो कंपोनेंट्स, तो इनकी वैल्यू क्या होती है? x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 0 होता है। उसी तरीके से x2 माइनस y2 की वैल्यू 0 होगी और x3 माइनस y3 की वैल्यू 0 होगी। यस और नो? यस होगी। एंड देयरफॉर x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 0, x2 माइनस y2 इज इक्वल टू 0, x3 माइनस y3 इज इक्वल टू 0, यानी x1 इज इक्वल टू y1, x2 इज इक्वल टू y2 और x3 इज इक्वल टू y3 बन गया है। और यही टर्म आपको प्रूफ करनी थी, यही टर्म। और ये जो आपने लिखा हुआ है दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, ये कहां से लिखा हुआ है? जो थ्योरम नंबर 3 है और उनकी जो कोरोलरी फर्स्ट है उस पर से आपने लिखा है। ओके, फिर से मैं बोल रहा हूं, थ्योरम नंबर 3 और कोरोलरी नंबर फर्स्ट ऑफ थ्योरम नंबर 3, उस पर से आपने इनकी वैल्यू क्या लिखी है? 0। ओके, और यही आपको क्या करना है? प्रूव करना था। और आगे देखो अभी क्या होता है, यूनिकनेस कैसे प्रूफ हुआ है? आपने आर बार को चेंज करने की कोशिश की है, x1 की जगह पे y1, x2 की जगह पे y2 और x3 की जगह पे y3, लेकिन आगे जाके आपको क्या मिला है कि x1 और y1 डिफरेंट नहीं है, x2 और y2 भी डिफरेंट नहीं है और x3 और y3 भी डिफरेंट नहीं है। मतलब क्या हुआ है कि आप चाहे कितना भी कोशिश कर ले तो भी आर बार को आपने जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है वो चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए यहां पे यूनिकनेस प्रूफ होता है। ठीक है ना बच्चों? तो देखो ये सब आपको इंपॉर्टेंट है। और ये थ्योरम होने के बाद हमारे एक्सरसाइज नंबर जो भी है फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। उसके ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेंगे। एक प्रॉब्लम्स के ऊपर दूसरे प्रॉब्लम जितने भी डिपेंड्स होंगे एक प्रॉब्लम समझा के देंगे और बाकी के उसके ऊपर जो डिपेंड है उसे आपको सॉल्व करना है एज अ असाइनमेंट करके, और आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लेके आएंगे। ठीक है ना बच्चों? हैव अ नाइस डे।